तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। IMED का आपका जो कि लास्ट लेसन बचा हुआ था, 9th लेसन, जिसको हमने आपसे कहा था कि बाद में आपको जो कि करा देंगे। तो आज हम आपका 9th लेसन जो कि पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसी के साथ आपका IMED भी पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ जो कि है आज आपकी रिवीजन क्लास जो कि IMED की आएगी और साथ ही साथ ब्रह्मा सीरीज भी आज आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। देखिए, आज का जो हमारा नॉर्मल लेसन है जिसका नाम है विविध विषय आपका मिसलेनियस टॉपिक्स, इसमें जो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है TQM क्या होता है, आपका टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट। इसमें टोटल जो कि लगभग आपको 4 से 5 या 6 टॉपिक ही इसमें पढ़ना है। 5 से 6 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। इसी के साथ आपका नॉर्मल लेसन भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के रिवीजन क्लासेस जो कि चल रही हैं। जिन लोगों ने अभी तक रिवीजन क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाए, वहाँ पर आपको रिवीजन क्लास और ब्रह्मा सीरीज़ की लिंक मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं TQM टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण आपका गुणवत्ता प्रबंधन होता क्या है आखिर। देखिए, ऐसी प्रक्रिया जो निर्मित उत्पादन या प्रोडक्ट की आपके गुणवत्ता को बनाए रखे तथा उसमें सुधार करे, और उसे हम जो कि है गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जो आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को, क्वालिटी को जो कि है बनाए रखे तथा दिन प्रतिदिन उसमें सुधार करता जाए और क्वालिटी को और अच्छा करता जाए, उसको हम TQM टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण आपका गुणवत्ता प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कि आप बड़ी ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम इसमें आगे लिखेंगे, ये तो आपकी परिभाषा होगी। इसके बाद आप अगर और एक्स्ट्रा लिखना चाहें कि किसी संगठन में विभिन्न समूह द्वारा आपके गुणवत्ता बनाए रखने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों का समाकलन करने की प्रभावी आपकी प्रणाली को ही संपूर्ण गुणवत्ता आपका प्रबंधन कहते हैं। मतलब कि टोटल आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में अब तक जो भी प्रचलित पद्धति हैं उनके द्वारा अच्छे स्तर के प्रोडक्ट तैयार करने तथा उत्पादकों को उच्च स्तरीय सेवा आपके उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो कि है रखा गया है। फिर भी आज के प्रतियोगिता पूर्ण बाजार में मतलब कि कंपटीशन आपके बाजार में बढ़ गया है। और कंपटीशन बाजार में एक ही प्रोडक्ट अनेक ब्रांड के जो कि बनाए जाते हैं, जब कस्टमर उपभोक्ता के सामने आते हैं तो वह यह सोचने पर जो कि ये विवश हो जाते हैं कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट हम लें, ताकि वह कम खर्च में जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट चुन सके, एक अच्छा प्रोडक्ट आपका परचेस कर सके। ठीक है, तो ये जो कि है टोटल क्वांटिटी मैनेज हमारी किस में सहायता करती है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखने में तथा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिन प्रतिदिन और बढ़ाने में मदद करती है। अब इसके बाद देखिए, हम इसमें आगे जानेंगे TQM प्रोसेस, मतलब कि टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। देखिए, इसकी प्रक्रिया 4 भागों में विभाजित की जाती है। इसकी प्रक्रिया 4 भागों में जो कि विभाजित की जाती है। पहला होता है आपका प्लान, दूसरा होता है डू, तीसरा होता है चेक और चौथा होता है एक्ट। देखिए, PDCA साइकिल, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे हमने छोटा बनाया है, लेकिन आप पेपर में थोड़ा इसको बड़ा बनाएं ताकि आपका ज़्यादा पेज कवर हो सके। प्लान क्या होता है, देखिए, प्लान परिस्थितियों के आधार पर नए प्लान बनाए जाते हैं। मतलब कि जैसी आपकी परिस्थिति हो जाती है, बाजार में कंपटीशन आपका जिस तरह से बढ़ जाता है, उस तरह से आपकी प्रोडक्ट में और क्वालिटी को जो कि है बढ़ा दिया जाता है। डू क्या है, इसमें जो प्लान बनाए जाते हैं उसे आपके इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक क्या है, इसमें डाटा की जाँच की जाती है कि जो प्लान किया था उसके जो कि अचीव किया है या नहीं। मतलब कि जो आपने सोचा था उसको आपने अपने प्रोडक्ट में जो कोई कमियां आपकी थी, जो कमियां सुधारने की आपने सोची थी, वो आप सुधार पाए हैं या नहीं। एक्ट क्या है, इसमें सभी कर्मचारियों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। मतलब कि सभी कर्मचारियों के साथ जो कि ध्यान में रखकर आपके आगे काम को जो कि है किया जाता है। अब उद्देश्य की बात अगर हम बात कर लें कि TQM के उद्देश्य क्या होता है, आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, 0 डिफेक्ट के उत्पादक तैयार करना। मतलब कि आपके प्रोडक्ट में कोई भी कमी ना हो, आपके कंपनी के लाभांश अधिक हो सके, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो सके ताकि उपभोक्ता उसे खरीदे और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है बेचा जा सके। तो ये थे आपके इसके जो कि है उपयोग। अब इसके लाभ की बात अगर हम कर ले तो TQM के लाभ क्या होते हैं,
इससे प्रोडक्ट की कमियों को कम किया जा सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी की जा सकती है, मार्केट वैल्यू तथा मार्केट में किन प्रोडक्ट की ज़रूरत है यह पता चलाया जा सकता है, और प्रोडक्ट उपभोक्ताओं को पसंद आते हैं और आपकी जो कि कंपनी को लाभ प्राप्त होता है इससे। ठीक है, प्रोडक्ट आपके ज़्यादा बिकने लगते हैं, प्रोडक्ट आपके कस्टमर की जो आपकी समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे जो कि है कम कर दिया जाता है। इसके जो कि है ये कुछ लाभ हैं। अब अगला टॉपिक आपका आता है JIT, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम आपका क्या होता है? देखिए, जस्ट इन टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे कि यह एक जापानी आपके इन्वेंटेड कंपटीशन आपके अस्तित्व उत्पादन आपके फिलॉसफी है, जिसका उद्देश्य वेस्ट को कम करने, कुल उत्पादन लागत को कम करना है और साथ ही साथ कुल उत्पादन की गुणवत्ता को लगातार सुधार करना होता है। जस्ट इन टाइम का उद्देश्य आपके इन्वेंट्री टर्नओवर को बढ़ाना तथा आपके होल्डिंग लागत और इसके साथ जुड़ी किसी भी अन्य लागत को कम करना होता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आपूर्तिकर्ताओं का आपके प्रबंधन कैसे करते हैं। तो ये आपका होता है जस्ट इन टाइम। देखिए, जस्ट इन टाइम आपका ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए जो कि हमने आपको इसको छोटे से भाग में समझाने का प्रयास किया है। जस्ट इन टाइम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि है काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक, तो हम इसको आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना जस्ट इन टाइम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि। ठीक है, कुछ लाभ जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं, कुछ लाभ आप जो कि वहाँ से देख लेना। जस्ट इन टाइम के कुछ लाभ क्या है? देखिए, ग्राहकों के साथ जो कि संचार के कारण उच्च ग्राहक संतुष्टि होती है, मतलब कि आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। इसकी गुणवत्ता बेहतर होती है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो कि है इंक्रीज होती है। इसकी आपकी प्रणाली के तहत उत्पादन श्रृंखलाओं के साथ बेहतर आपके संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है। JIT, जस्ट इन टाइम का पालन करने से ज़्यादा दक्षता और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था आपका जस्ट इन टाइम। ठीक है, जस्ट इन टाइम के आपके कुछ लाभ और हानि और हैं, हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो लोग परेशान हो रहे हैं क्वेश्चन बैंक, बुक्स और सॉल्व पेपर के लिए, तो आपके टेलीग्राम पर हमने एक नया ग्रुप बनाया है कॉपीराइट के वजह से। देखिए, जो आपका आया है इसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसा अभी जो कि है कुछ हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है, जो कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर आपके क्वेश्चन बैंक, बुक्स और सॉल्व पेपर जो कि है डाल दिए थे। ठीक है, आपको PDF बनाकर। तो कंपनी की तरफ से या टेलीग्राम की तरफ से किसी और की चीज़ जब हमने आपको बेची या किसी और की चीज़ हमने PDF के रूप में कन्वर्ट करके आपको जब हमने दिया है अपने ग्रुप पर, तो उस पर क्या आ गया? कॉपीराइट। ठीक, यही हमारा जो कि अगला टॉपिक है। कॉपीराइट आ गया, मतलब कि कंपनी वालों ने जो कि एक तरह का क्लेम किया, या टेलीग्राम ने एक तरह का जो कि है जांच करके हम पर क्लेम किया कि आप जो कि है किसी और का प्रोडक्ट या किसी और की चीज़ हमको जो कि है टेलीग्राम पर सभी लोगों को बेच रहे हैं फ्री में। ठीक, फ्री में आप परचेज किसी भी रूप में, तो ये होता है कॉपीराइट। ठीक है, अब जो कि है जो लोग परेशान हो रहे हैं क्वेश्चन बैंक, बुक्स और आपके सॉल्व पेपर के लिए, तो टेलीग्राम पर हमने एक नया ग्रुप बना दिया है पॉलीटेक्निक बुक बैंक के नाम से। तो आप वहां पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप क्वेश्चन बैंक, सॉल्व पेपर और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगला जो टॉपिक हमारा आता है कॉपीराइट, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो कॉपीराइट को एक साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें। मान के चलिएगा कि आपने जो कि है ये बुक लिखी है, आपने ऐसे किसी भी स्टूडेंट ने जो कि ये बुक लिख दी, IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, आपने ये बुक लिख दी और यहाँ पर जो कि ये बुक का आपका जो कि नाम यहाँ पर लिखे, देखिए पुष्पेंद्र सिंह कुंतलन। ठीक, इस तरह से जो कि आपने कोई बुक लिखी और इसी बुक की कॉपी किसी और व्यक्ति ने बाजार में बेच दी। ठीक, तो आप उस पर जो कि है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और उस पर कॉपीराइट आपका जो कि है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत आप उस पर जो कि है केस दर्ज भी कर सकते हैं। तो ये आपका होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट किसको कहते हैं? कॉपीराइट का सीधा सा मतलब होता है किसी और की चीज़ अपने जो कि है आप खुद से बेचें या किसी और को जो कि है बेच दे, किसी और की चीज़ अपने नाम उसमें करें आप। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में जो कि है प्रत्यधिकारी मतलब कि कॉपीराइट का विस्तृत अर्थ दिया गया है। इसके अनुसार कॉपीराइट का अर्थ उस कृति के संबंध में कुछ निश्चित कार्यों को किया जाने की अनुमति देने से है। ठीक, कुछ निश्चित कार्यों को किए जाने वाले की अनुमति देने से है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, यह बहुत ही जो कि है महत्वपूर्ण कानून है, जो आपके मौलिक कार्यों को सुरक्षा का आश्वासन ही नहीं बल्कि जो कि अधिकार भी प्रदान करता है। मतलब कि आपकी मौलिक कार्यों की सुरक्षा का आपको जो कि है
आश्वासन ही नहीं बल्कि अधिकार भी प्राप्त करता है। कौन? कॉपीराइट। देखिए, जो लोग यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं तो उनको पता होगा कि जब आप किसी और की वीडियो डाउनलोड करके आप जो कि है अपने यूट्यूब चैनल से जो कि है उसको अपलोड कर देते हैं तो उस पर क्या आ जाता है? कॉपीराइट क्लेम। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम का जो कि यूट्यूब ज़्यादा यूज करते हैं उनको सीधा सा मतलब समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी और व्यक्ति की वीडियो, किसी और व्यक्ति का संगीत या किसी भी व्यक्ति की कोई विशेष वस्तु को कॉपी करते हैं और उसको बेचते हैं, उसको अपलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं यूट्यूब पर, तो जो कि आप पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ठीक, इसी को जो कि कॉपीराइट कहा जाता है। आश्वासन अधिकार भी प्रदान करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और जब वह लोगों में पॉपुलर हो जाता है, मतलब कि फेमस हो जाता है, तो ठीक तभी उसी नाम से कोई दूसरा अपनी कॉपी आपकी जो कि है कॉपी करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में जो कि है स्थिति में कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। इन्हीं सभी चीज़ों से बचने के लिए कॉपीराइट बनाया गया है ताकि आपके प्रोडक्ट आदि को कोई कॉपी ना कर सके और अगर करता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सके। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ फेमस हो जाती है, जैसे कि आप जो कि उदाहरण के तौर पर एक बिसलेरी की बोतल ही ले लें, ठीक है, तो बिसलेरी की बोतल जो कि आप चले जाएं गांव साइड तो आपको कई नाम से जो कि मिल जाएगी। ठीक है, बिसलेरी की जो कि है कई नाम से जो कि आपको उसका पानी मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो कि आपका प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी चीज़ जब फेमस हो जाती है उसकी कॉपी करना जो कि लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन जो कि है आपकी अगर किसी ने बिसलेरी का जो कि है नाम, आपकी बिसलेरी की जो कि स्पेलिंग होती है VISLERI, ठीक, अगर आपकी कोई भी इस स्पेलिंग को चेंज करके लिख देता है तो आप उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही बिल्कुल जस्ट यही स्पेलिंग अगर कोई लिख देता है, ठीक, यही स्पेलिंग अगर कोई लिख देता है तो जो कि आप उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। इस स्पेलिंग को अगर कोई लिखता है तो ही आप उस पर कॉपीराइट कर सकते हैं। मान के चलिए उसने इसमें से BE लिख दिया इसकी जगह I की जगह, या S हटा दिया, I हटा दिया, तो आप उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें उसने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से कॉपीराइट के भी कुछ अपने नियम होते हैं कि आप इसको कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमें इसके बारे में इतना डिटेल से जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक, इसके बाद हम इसमें आगे क्या देखेंगे कि यह अधिनियम व्यक्ति की रचनात्मक में संबंधित है। यह साहित्य का आपके कलात्मक, संगीतमय कार्यों और ध्वनि रिकॉर्डिंग और आपकी सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के जो कि अधिकार की रक्षा करता है। अब इसके हम आगे देखते हैं कि आपकी जो कि कॉपीराइट की आपकी विषय वस्तु, मतलब कि कॉपीराइट आप किस किस वस्तु पर जो कि आपके लग सकता है। पहला है कि साहित्यिक कृति, ठीक, संगीतिक कृति, आपके सिनेमा फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, आपके ड्रामेटिक वर्क, ठीक, और आपके आर्टिस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर वर्क और आपके साउंड रिकॉर्डिंग, जैसा कि आपका कोई गाना वगैरह है। ठीक, तो आप यूट्यूब पर जो यूट्यूबर हैं या जो भी यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं उन लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पर आप किसी का भी गाना कॉपी जो कि है नहीं कर सकते, अपनी वीडियो में नहीं लगा सकते, तो उससे क्या आ जाता है, आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो यही कॉपीराइट कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है ट्रेडमार्क। देखिए, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ और आपका जो कि है पेटेंट हुआ। ये 3 टॉपिक में से हर साल जो कि है 2 टॉपिक तो आते ही हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और आपके पेटेंट। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में जो कि आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ट्रेडमार्क क्या होता है, एक ऐसा संकेत, नाम, चिन्ह, शब्द, अंक या संख्या जो व्यापारी, उत्पादन, प्रोडक्ट या आपकी कंपनी को एक पहचान दिलाने का काम करता है, उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। अब ट्रेडमार्क का आप सीधा सा मतलब आप समझेंगे ट्रेडमार्क का। देखिए, ट्रेडमार्क का आप सीधा सा मतलब समझें कि जैसे कोई भी आपका कंपनी है, ठीक, कोई भी आपकी कंपनी है या कोई भी आपका ब्रांड है या कोई भी आपका प्रोडक्ट है, जब आपके प्रोडक्ट की कोई भी आप एक शब्द के नाम पे आपके नाम, अंक या संख्या या उसका एक लोगो लगवा देते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या, ट्रेडमार्क। देखिए, ये है आपके सभी ट्रेडमार्क है। ये क्या है, लोगो टाइप है ये ठीक, ये आपका सिंबल है, ठीक, ये आपका ऑरेंज लिखा हुआ है, ये आपका कोका कोला हुआ, ठीक, और ये आपका लोगो हुआ, BMW का लोगो हुआ, रॉयल्स रॉय का लोगो हुआ, यामाहा का लोगो है। ठीक, तो ऐसे ही सभी अपनी अपनी कंपनियों के, सभी अपने अपने ब्रांडों के एक अलग पहचान बनाने के लिए वह एक विशेष प्रकार का जो कि है लोगो बनवाते हैं। किसी शब्द को घुमा फिरा कर लिख देते हैं या कोई अंक लिख देते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट पूरी मार्केट में अलग से पहचान में आ जाए या उनका प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट में पहचान में आ जाए। इन्हीं पहचानों को बनाए रखने के लिए और अपनी कंपनी को फेमस करने के लिए
ट्रेडमार्क का जो कि उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम ट्रेडमार्क को जो कि समझ सकते हैं। ट्रेडमार्क को आप जो कि इसी तरह से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं कि किसी व्यापारी द्वारा उपयोग विशेष चिन्ह, चाहे वह शब्द हो या आपकी तस्वीर हो या दोनों ही, उसको आपका पहचान प्रदान करने का काम करता है, उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। जैसे कि आप चैनल पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जो कि है लिखा हुआ है क्या, ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक। तो इसका हमने जो कि एक लोगो भी बनवाया हुआ है, ठीक, जिससे कि क्या है, अगर आप जो कि वीडियोस देखते हैं तो आपको पहचानने में आसानी होती है कि ये जो कि है ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक का लोगो ये है और ये वाला जो कि है चैनल है, ठीक है। इसकी सहायता से हम अपने प्रोडक्ट, कंपनी, व्यापार आदि को लोकप्रिय कर सकते हैं तथा उसकी सहायता से ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट पहचानने में भी जो कि है काफ़ी आसानी होती है। तो ये था आपका ट्रेडमार्क। इसके हम आगे देखेंगे कि उदाहरण के लिए जैसे हम बाज़ार में जब कोई मोबाइल ख़रीदते हैं तो वह मोबाइल किसी कंपनी का है, किस कंपनी का है यह जानने के लिए हम ट्रेडमार्क को देखते हैं, जिससे कि हमें उस कंपनी के लिए निर्माता का पता चलता है। जैसे कि MI का मोबाइल ले ले, ओप्पो का मोबाइल ले, तो आपने ऐसा कभी देखा है कि जी 3-4 मोबाइल उनका नाम सेम हो, MI? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर मोबाइल, हर कंपनी, हर ब्रांड, ठीक, हर ब्रांड अपना जो कि है एक अलग नाम, एक पहचान, एक लोगो अलग से अपना बनवाती है, जिससे कि उसका प्रोडक्ट को बाज़ार में पहचाना जा सके। तो ये होता है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के पंजीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। देखिए, ये आप अपने व्यापार चिन्ह का आपके पंजीकरण कराते हैं तो आपके व्यापार के नाम का जो कि है आपके विशिष्ट कानून अधिकार मिल जाता है, आपकी फेस वैल्यू बनती है, व्यापार के नाम या ब्रांड नाम का आपके एकाधिकार मिलती है, ठीक, और इसके व्यापार को एक कानूनी पहचान प्राप्त होती है। आम जनता की नज़र में आपका मार्केट में एक नाम बन जाता है। तो और आप क्या है, दूसरा आप लिख सकते हैं, आपका जो कि है प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, आपके प्रोडक्ट को पहचानने में ज़्यादा आसानी होती है। तो बहुत सारे जो कि आप इसके लाभ भी बना कर लिख सकते हैं। देखिए, IMED और RSE ये 2 सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट है कि इन दोनों के आप कोई भी टॉपिक ले लें, उसके बारे में आप भर के कॉपी लिख सकते हैं, भर के, ठीक है, बना करके अपने मन से सोच करके उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपको कुछ टॉपिक के बारे में पता हो कि ये टॉपिक है क्या, फिर उसके बारे में आप अपने मन से बना कर जो कि ये लिख दें। अब जो आपका तीसरा और लास्ट आपका टॉपिक जो आता है, ठीक, लास्ट टॉपिक आपका 9वें लेसन का आता है क्या, पेटेंट्स। देखिए, पेटेंट्स क्या होता है आपके, देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की सीढ़ी चढ़ते समय, ठीक, एंटरप्रेन्योर की सीढ़ी चढ़ते समय ये कभी ना भूलें कि जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है वह किसी और के दिमाग में नहीं आ सकता है। बिल्कुल सत्य बात है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी आप कंपनी डालते हैं, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि आपने जो आइडिया सोचा हो वह दूसरे के दिमाग में ना आए, ठीक है, लेकिन आइडिया उसी का माना जाता है जो उसे ऑफिशियली रजिस्टर करा लेता है, ठीक। जैसे कि मान के चलिए, पेंसिल का निर्माण हुआ, हमारे मन में आया कि हम जो कि एक रबड़ का निर्माण कर दे, और यही चीज़ दूसरा कोई सोच रहा है, ठीक, हमने रबड़ का निर्माण करा, लेकिन इसका जो कि है आपका ऑफिशियली रजिस्टर, आपके उसको ऑफिशियली रजिस्टर अपने नाम पर नहीं कराया, ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। जिसने इसको जो कि रजिस्टर करा लिया है उसका ये प्रोडक्ट माना जाएगा। देखिए, आइडिया को दर्ज कराने की इस प्रक्रिया को ही जो कि है पेटेंट का नाम दिया जाता है। सीधा सा आप मतलब समझें, किसी भी आइडिया को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को आपके मन में जो कि आइडिया आता है और आप अपने नाम पर उसको ऑफिशियली रजिस्टर करा लेते हैं, इसी प्रक्रिया को जो कि हम पेटेंट कहते हैं। देखिए, पेटेंट कहा जाता है किसी आइडिया का पेटेंट ही उसके होने वाले कमाई को आप जो कि आपकी जेब तक पहुंचाता है। देखिए, अगर मान के चलिए आपने अपने नाम पर जो कि किसी भी चीज़ को रजिस्टर करा लिया है, तो उससे जो भी कमाई जो भी कंपनियां करेंगी, तो आपके नाम पर जो कि है उसका ऑटोमेटिक पैसा आपके पास तक पहुंच जाएगा। पेटेंट करवाने से अगर कोई व्यक्ति या आपकी संस्था आपके पेटेंट को किसी दूसरे व्यक्ति या संस्थान को बेच भी सकता है। किसी प्रोडक्ट या वस्तु के पेटेंट की अधिकता सीमा जो कि है कितनी होती है, अधिकतम सीमा कितनी होती है, 20 वर्ष जो कि इसकी अधिकतम सीमा होती है। तो इसी तरह से जो कि आपका IMED का लेसन 9 जो आपका था विविध विषय, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके जो भी इसमें थे वो पूरी तरह से हमने आपके ख़त्म करा दिए हैं। अब इसमें एक टॉपिक जो आपका और आता है SPC क्या होता है। तो SPC क्या होता है हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, ठीक है। और इसके बारे में जो कि आप लोग अगर आपको कहीं से देखना है तो देख लेनी, तो ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इसमें 5 थे। देखिए, जस्ट इन टाइम, TQ आपके TQM, ठीक, टोटल क्वांटिटी आपके क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। इन 5 टॉपिक में से 2 से 3 टॉपिक आपका जो कि है पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा ही।
तो चलिए इसी के साथ जो कि हमारा आज के वीडियो लेक्चर खत्म हो चुका है। अब वीडियो लेक्चर जो कि अब आपका आएगा, ब्रह्मा सीरीज आएगी, IMED की रिवीजन क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, नमस्ते।